तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं जब भी कराची की बात करो तो हमें गालियां पड़ती हैं। ग्राउंड पर हम हैं लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। असद उमर और खुसरो बख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास बैठते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। शहर की जो सूरत हाल है, लोग भूख से बेहाल होकर घरों से निकल आएंगे। मुस्तकबिल करीब में अफरा तफरी देख रहा हूँ। अगर अब भी ग्रांट का ऐलान नहीं हुआ और अब भी अगर लोगों को फौरी तौर पर पैसे नहीं दिए गए तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझसे पूछे, मैं बताऊं कि खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए, खान साहब यहाँ भिजवाइए, ये होना चाहिए। वो बात नहीं करने दे रहे, बल्कि जब बात करो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां, मादर पितर आजाद गालियां। तो आप मुझे बताएं क्या बात करे इंसान, कैसे करे। हमें 250 बैग मिलने थे, अभी 250 पर MNA पर डिस्ट्रिक्ट वो भी नहीं मिले। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं जब भी कराची की बात करो तो हमें गालियां पड़ती हैं। ग्राउंड पर हम हैं लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। असद उमर और खुसरो बख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास बैठते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। शहर की जो सूरत हाल है, लोग भूख से बेहाल होकर घरों से निकल आएंगे। मुस्तकबिल करीब में अफरा तफरी देख रहा हूँ। अगर अब भी ग्रांट का ऐलान नहीं हुआ और अब भी अगर लोगों को फौरी तौर पर पैसे नहीं दिए गए तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझसे पूछे, मैं बताऊं कि खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए, खान साहब यहाँ भिजवाइए, ये होना चाहिए। वो बात नहीं करने दे रहे, बल्कि जब बात करो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां, मादर पितर आजाद गालियां। तो आप मुझे बताएं क्या बात करे इंसान, कैसे करे। हमें 250 बैग मिलने थे, अभी 250 पर MNA पर डिस्ट्रिक्ट वो भी नहीं मिले। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं जब भी कराची की बात करो तो हमें गालियां पड़ती हैं। ग्राउंड पर हम हैं लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। असद उमर और खुसरो बख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास बैठते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। शहर की जो सूरत हाल है, लोग भूख से बेहाल होकर घरों से निकल आएंगे। मुस्तकबिल करीब में अफरा तफरी देख रहा हूँ। अगर अब भी ग्रांट का ऐलान नहीं हुआ और अब भी अगर लोगों को फौरी तौर पर पैसे नहीं दिए गए तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझसे पूछे, मैं बताऊं कि खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए, खान साहब यहाँ भिजवाइए, ये होना चाहिए। वो बात नहीं करने दे रहे, बल्कि जब बात करो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां, मादर पितर आजाद गालियां। तो आप मुझे बताएं क्या बात करे इंसान, कैसे करे। हमें 250 बैग मिलने थे, अभी 250 पर MNA पर डिस्ट्रिक्ट वो भी नहीं मिले। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं जब भी कराची की बात करो तो हमें गालियां पड़ती हैं। ग्राउंड पर हम हैं लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। असद उमर और खुसरो बख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास बैठते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। शहर की जो सूरत हाल है, लोग भूख से बेहाल होकर घरों से निकल आएंगे। मुस्तकबिल करीब में अफरा तफरी देख रहा हूँ। अगर अब भी ग्रांट का ऐलान नहीं हुआ और अब भी अगर लोगों को फौरी तौर पर पैसे नहीं दिए गए तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझसे पूछे, मैं बताऊं कि खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए, खान साहब यहाँ भिजवाइए, ये होना चाहिए। वो बात नहीं करने दे रहे, बल्कि जब बात करो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां, मादर पितर आजाद गालियां। तो आप मुझे बताएं क्या बात करे इंसान, कैसे करे। हमें 250 बैग मिलने थे, अभी 250 पर MNA पर डिस्ट्रिक्ट वो भी नहीं मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।